Hello, let's come to the part 2 of the electrophilic substitution. What is electrophilic substitution? Means इलेक्ट्रॉन जो भी जहां पर कम होगा कार्बोकेटायन जो भी जनरेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा या कार्बोकेटायन कुछ भी, मतलब इलेक्ट्रॉन कहां पर कम होगा वो अटैक करेंगे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ये क्या गया आपका क्लोरोबेंजीन, यहाँ पर हाईली इलेक्ट्रॉन रिच होता है। और कहां पर सब्स्टिट्यूशन होगा इलेक्ट्रोफाइल का, ऑर्थो एंड पैरा। तो अभी हम लोग क्या लेंगे आपका, ये रीजन कौन सा लेगा यहाँ पर आपका, एक सबस्ट्रेट एसिटिल क्लोराइड, पिछले मतलब क्या लिया था हम लोग, एल्किल हैलाइड। अब हम लोग लेंगे और कंडीशन वही रहेगा, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। और एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड क्या होता है आपका, लुइस एसिड। और लुइस एसिड क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है ना। और क्यों होता है क्योंकि इनके पास में वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है और ये आपका ट्राइगोनल प्लेनर होता है, उनके ऊपर पी ऑर्बिटल ऐसा परपेंडिकुलर होता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या करने पड़ेगा हम लोग को, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। चलो वो जनरेशन करते हैं, पहले इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट करेंगे, पहले जनरेट करने के बाद में वो फिर रिंग में सब्स्टिट्यूशन होगा। पहले हमें लिखना पड़ेगा एसिटिल क्लोराइड, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, देखिए एल्यूमिनियम को लुइस एसिड को लाना पड़ेगा, ठीक है ना, लुइस एसिड को लाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है, ये तीनों कार्बन एल्यूमिनियम सेंटर के साथ में प्लेनर होगा, ऐसा करके प्लेनर होगा। फिर इसके ऊपर पी ऑर्बिटल क्या होगा आपका, वैकेंट होगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पर देखो ये जो दो बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड जो आपका था हाइड्रोजन एंड कार्बन का, ये बहुत पोलराइज बॉन्ड होता है, हम लोग को पता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिसिट पहले से होता है और इस तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करता है हरदम। क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन आयोडीन कुछ भी होगा वो इलेक्ट्रॉन को तानेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच बन जाएगा ये। तो ये क्या करा, क्लीव, क्लीव मीन्स टूटना, ये बॉन्डिंग को लेकर के यहाँ अटैक कर देंगे। इसके बाद में क्या आपका बॉन्ड बनाएगा, देखो एसिटिल कार्बोकेटायन, यहाँ आपका हो गया क्योंकि ये आपका टूट करके चला गया, मीन्स ये कार्बन के पास में कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, ये आपका कार्बोकेटायन बना चुका है। फिर आपका एल्यूमिनियम क्या हो गया, एल्यूमिनियम पहले कितना था, Cl3 था, अब क्या हो जाएगा आपका Cl4, एक एक्स्ट्रा आ गया क्लोरीन में चार्ज, क्योंकि वो किसने लिया आपका, बॉन्डिंग तोड़ करके क्लोराइड ने। अब हमारा क्या होगा आपका मैकेनिज्म, मैकेनिज्म पढ़ेंगे हम दो, एक होगा हमारा ऑर्थो और एक पैरा। मेटा में कभी भी नहीं हो क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा में नहीं होता है, तो इसे कहता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब कभी हम लोग का क्लोरीन लिखेंगे, ठीक है ना। ये हम लोग को क्या करने पड़ेगा, ये कार्बोकेटाइन को लाना पड़ेगा। तो कार्बोकेटाइन को लाया तो मैं इसका ओरिएंटेशन जरा बहुत डिफरेंट कर दूंगा, ठीक है। ओरिएंटेशन आप चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये इनसाइड द सॉल्यूशन हो। अब ये क्या हो गया, ये आपका ऑर्थो से अटैक करा कार्बोकेटाइन को, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिसिट है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ऑर्थो से मैंने कराया, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन टू क्लोरीन। तो ये क्या करा आपका, क्या फिर बॉन्ड बनाएगा, देखो ये आपका यहां से ये आपका दो हो गए, एक में हाइड्रोजन हो गया, एक में आपका एसिटिल ग्रुप आ गया, ठीक है। और यहाँ पर क्लोरीन पहले ही से था, सब्स्टिट्यूशन करके बेंजीन में। अब ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिसिट सेंटर हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्यूशन में एक क्लोराइड तो है ना, सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा जो गया था यहाँ पर टूट करके, वो तो है यहाँ पर Cl-, तो वो Cl- क्या करेगा आपका, बेस का जैसा एक्ट करेगा, क्या बेस का तरह वो अटैक करेंगे किसको, वो पिकअप करेंगे ये प्रोटॉन को, ये आपका चला गया, ये स्टेबलाइज हो गया। उसके बाद में क्या आपका दिया, देखो ये बेंजीन रिंग ऐसा आ गया, पहले की तरह ड्रॉ करो एवरी स्ट्रक्चर। फिर इसके बाद में यस CH3 आ गया, और तो में आपका एसिटिल आ गया ग्रुप, ठीक है। ये आपका हो गया और तो सब्स्टिट्यूशन, मतलब आपका पहला वाला आ गया। अब चलो पैरा सब्स्टिट्यूशन कर रहा है। एक ही मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक में यूज होता है चारों तरफ, सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल खाली डिफरेंट होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल डिफरेंट होगा,
मैकेनिज्म का प्रोसीजर सेम होगा। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, प्लस यहाँ पर एसिटिल होगा दोनों में, सिर्फ पहले पोजीशन खाली चेंज होगा। देखो मेटा मेटा, इनका मेटा ये होगा, ये कभी भी आपका तो क्या करेगा, ये शिफ्ट करेंगे पहले बॉन्डिंग, फिर ये यहाँ से पैरा उतरेगा, पैरा ये कार्बोकैटायन पहले से था, इसको अटैक करा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहता है हम लोग, हाइड्रोजन को हट करके वो आएगा। ठीक है, अब देखो ये आपका यहाँ पोजीशन ले रही, यहाँ पर पहले से क्लोरीन था, यहाँ पर आपका पोजीशन क्या आ गया, आपका हाइड्रोजन, यहाँ का पोजीशन क्या आ गया, आपका पहले से एसिटिल क्लोराइड था। मैं कोई भी पोजीशन से लिख सकता है, ये कोई मैटर्स नहीं करता, खाली मैकेनिज्म आपका। और यहाँ पर कार्बोकैटायन जनरेट किया, तो यहाँ पर भी कार्बोकैटायन जनरेट करा था। अब इसके बाद में क्या है, सॉल्यूशन में क्लोराइड है ना AlCl4 में, तो वो आपका क्या करेंगे, बेस की तरह। देखो बेस वो होता है सिर्फ वो प्रोटॉन को पकड़ेंगे, तो इसे कहता है केमिस्ट्री में प्रोटोनेशन। ये अटैक करेंगे, ये आपका इस तरफ बॉन्डिंग बनाएंगे, ये इस तरफ डीलोकलाइज होगा, ये आपका न्यूट्रलाइज हो गया। इस कार्बोकैटायन को जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए था, इन्होंने उसको सप्लाई कर दिया, ये आपका विद इन द रिंग सेटिस्फाई हो गया, टेट्रावैलेंसी भी आ गया, ये आपका आ गया CH3। ठीक है, तो ये आपका हो गया आपका पैरा, ये आपका हो गया ऑर्थो। ठीक है, तो इसे हम कहता है ऑर्थो एसिटिल क्लोराइड। तो इसे क्या करना है, सिर्फ पैरा, पैरा एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, ये आपका नीम भी आ गया। और ये दोनों में कौन सा स्टेबल है, हम सबको पता है पैरा ज्यादा स्टेबल होता है। अगर सॉलिड है, चलो मान लो अगर ये दोनों सॉलिड होगा, ये आपका आइसोमर है, आइसोमर पता चुका हम लोग को कि नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल सेम होता है, सिर्फ क्या होता है अरेंजमेंट डिफरेंट है। यहाँ पर देखो ऑर्थो है, यहाँ पर पैरा, मींस अरेंजमेंट डिफरेंट है। अगर ये सॉलिड होगा, मान लो अगर ये सॉलिड होगा तो इनका मेल्टिंग पॉइंट पैरा का ज्यादा होगा, पैरा का ज्यादा होगा मींस एनर्जी कम होगा, तो वो ज्यादा ठहर सकेगा। और इसका स्टेबिलिटी मतलब वो रहन कम होगा, क्योंकि ये आपका हाई एनर्जी में, क्योंकि ये इंटर रिपल्सन बहुत, इंट्रा रिपल्सन मीन्स विद इन, और यहाँ पर इंट्रा रिपल्सन बिल्कुल ना के बराबर होता है। ठीक है ना, तो आप ये कॉपी कर लीजिए and the mechanism will be the same. Okay, then till then, those who are newcomers, please subscribe my channel. Those who are following me for the last 1.5 months or so, you please continue to follow me and share with your friends and all, and pause and just copy it. If you have got some difficulty there, प्लीज आप लोग जाइए मेरा कमेंट बॉक्स में जाकर के मेरे को दीजिए, सर मैंने नहीं समझा। और ये आप याद रखिए, AlCl3 FeCl3 ये सारा लुईस एसिड का काम होता है। देखो यहाँ पर लुईस एसिड ने क्या किया, आपका लुईस एसिड इन्होंने इलेक्ट्रॉन ताना क्या करा, वो कार्बोकैटायन जनरेट करा, और इन्होंने एक्स्ट्रा एक आपका क्लोराइड, यही कार्बोकैटायन क्या हुआ विद इन द रिंग, क्या ऑर्थो एंड पैरा में रिप्लेसमेंट कर दिया, आपका दो प्रोडक्ट मिला, ये आपका ज्यादा स्टेबल है पैरा और ऑर्थो कम है। ओके देन शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल। ओके, थैंक यू।